और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप शिव भक्त के तौर पर साधना में लीन प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरह से आचार्य जो वहां पर पूजा पाठ के नियमों को समझा रहे हैं, किस तरह से विधि को आगे बढ़ाना है, उन तमाम नियमों का पालन करते हुए भोलेनाथ का अभिषेक यहां पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में प्रधानमंत्री मोदी यहां शिव साधना में लीन में दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये जो प्रधानमंत्री मोदी अभिषेक कर रहे हैं, अब आरती करते हुए अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदः कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। देव का जल अर्पण करवानुं छे। मध्ये पानीयम पूर्वापोषानम पुनः भोजेत। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदः कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। देव का जल अर्पण करवानुं छे। मध्ये पानीयम पूर्वापोषानम पुनः भोजेत। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैर पुन्नागजाति करवीर रसार पुष्पैर ओम सप्तास्यासन परिदयत्रे सप्त समिदः कृता सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। देव का जल अर्पण करवानुं छे। मध्ये पानीयम पूर्वापोषानम पुनः भोजेत। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव। और यहाँ पूजा अर्चना समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, आचार्यों का आशीर्वाद लिया। अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देवों के देव महादेव का जलाभिषेक किया भगवान शिव का यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले भी हमने शिव साधना में लीन प्रधानमंत्री मोदी को देखा है। आज हुई इस पूजा का महत्व जरा समझाएं। बिल्कुल देखिए अपर्णा, ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है और आज जो पूजा हुई है जो हमने विस्तार से देखा, इसको षोडशोपचार पूजन कहते हैं। सनातन धर्म में कई तरह की पूजाएं हैं, पंचोपचार पूजन है, षोडशोपचार पूजन है, राजोपचार पूजन है। तो आज जो पूजा हुई है जिसको षोडशोपचार कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं, तो 16 तरीके की प्रक्रियाएं निभाई जाती हैं और 16 प्रक्रिया अपनाई गई है। सबसे पहले यजुर्वेद के मंत्र बोले गए, स्वस्तिवाचन हुआ, संकल्प हुआ। उसके बाद आवाहन होता है षोडशोपचार में पहला, फिर आसन दिया जाता है, उसमें पुष्प और अक्षत बिछाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि तांबे के एक छोटे कलश में जल और अक्षत रखे गए थे, उसको पाद्य बोलते हैं, यानी कि जब भगवान वहां पर आवाहित हो गए तो उनके पैरों में जल डाला जाता है, फिर अर्घ्य डाला जाता है, फिर आचमन होता है, स्नान होता है जो रुद्राभिषेक दूध दही घी के तहत से किया प्रधानमंत्री ने। उसके बाद यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, अक्षत धूप दीप दिखाया जाता है और आखिर में आरती होती है और सबसे अंत में भगवान को एक पान का पत्ता और उनको कुछ दक्षिणा अर्पित की जाती है। जो अभी प्रधानमंत्री ने पूजा की है ये षोडशोपचार पूजन है और ये बड़ा महत्व रखता है भगवान शिव की पूजा में। और सबसे महत्वपूर्ण बात की अब हम बात करें मंत्रों की कि किन मंत्रों का प्रयोग हुआ, तो शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के अधिकतर मंत्र थे जिनको बोलकर भगवान शिव की पूजा की है। और रुद्राष्टाध्यायी का जो अभिषेक है भगवान शिव को बहुत पसंद है। यजुर्वेद के जो 8 अध्याय हैं उनमें से ये रुद्राष्टाध्यायी को बनाया गया जिसको शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। इसका जो शुरुआत होता है कि हरि ओम गणानान्त्वा गणपत बुंघवा महे निधि नान्त्वा निजपत बुंघवा महे वसोवम अहम जान गर्भम तुम जाप गर्भम, यहाँ से शुरुआत होती है। और जो अभी समापन हुआ है वो हुआ है कि सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा कृपेन श्री भवानी शंकर महारुद्र प्रीताम नमः ओम सदा शिवार्पणमस्तु, यानी कि जो कुछ भी हमने किया वो हम शिव को अर्पित करते हैं। तो देखिए जो सोमनाथ की ध्वजा पताका फहरा रही है, षोडशोपचार पूजन करके प्रधानमंत्री बाहर आए हैं। और वेद मंत्रों का जो जिक्र हुआ भगवान शिव के लिए, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि वेदः शिवः शिवो वेद, यानी कि जो वेद है वो शिव है और शिव ही वेदमय है। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग विशेष रूप से होता है भगवान शिव की पूजा में, लेकिन वो जो विद्वान है वही करवा सकते हैं क्योंकि वेद मंत्रों का पाठ इतना आसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर वैदिक पूजा हुई है सोमनाथ में प्रधानमंत्री की तरफ से। भगवान शिव की आराधना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए सभी का अभिवादन करते हुए भी हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और गले में रुद्राक्ष की माला भी उन्होंने पहनी हुई, जो पूजा समाप्त होने के बाद वहां पर जो आचार्य थे उन्होंने उन्हें पहनाई है। जी बिल्कुल, ये आचार्य का दायित्व होता है कि वो सबसे अंत में जो यजमान होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उसमें भगवान को जो फल चढ़े वो दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पूजा में वो वेशभूषा बड़े मायने रखती है। भगवान शिव को रुद्राक्ष बड़े पसंद है और खास तौर से इस तरह की जो पूजा होती है उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग होता है। यजमान भी पंचमुखी पहनते हैं और भगवान को भी अर्पित करते हैं। इसके अलावा जो भस्म है, कहा गया है कि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, यानी कि भगवान शिव को यही पसंद है कि चिता के भस्म हो, गले में सर्प हो। तो सर्प तो पूजा में कोई क्या ही अर्पित करेगा, लेकिन रुद्राक्ष अर्पित किए जाते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि जो श्रृंगी एक हाथ में थे उनके, चांदी की श्रृंगी, इसका भी बड़ा महत्व होता है कि जब आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप चांदी की श्रृंगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोग्य की प्राप्ति है। और जब राजा पूजा करता है तो उसका फल केवल उसे नहीं मिलता, वो फल पूरे राष्ट्र को जाता है। यानी कि जो आज नरेंद्र मोदी ने भगवान की पूजा की है, जो संकल्प, और एक महत्वपूर्ण चीज मैंने जो नोटिस की, संकल्प कई बार पढ़े गए लेकिन एक बार भी नहीं, मतलब एक बार भी नहीं प्रधानमंत्री के लिए संकल्प पढ़ा गया। वो पूरे राष्ट्र के लिए संकल्प था, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के लिए संकल्प पढ़ा जाता तो वो केवल फल उनको मिलता, लेकिन कहीं पर भी न तो उनका नाम बोला गया, न तो उनका गोत्र बोला गया, न तो उनकी अपनी व्यक्तिगत कामना पढ़ी गई।
एक जो सामान्य रूप से संकल्प जो लिखा गया है वही बोला गया, यानी कि ये पूजा पूरे राष्ट्र के लिए थी और पूरे देश में आरोग्य हो। हैं गुरुकुल के जो छात्र हैं जो वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सनातन धर्म की, उन छात्रों के बीच में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। मंत्रोच्चारण से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये स्वाभिमान का शंखनाद है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी, शिव भक्त के तौर पर पहले मंदिर में पूजा पाठ किया, प्रार्थना की, और राजा के तौर पर ताकि जो फल है पूजा का वो पूरी प्रजा को मिले। अवधेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अवधेश। और बिल्कुल ये जो हमने अपर्णा जी तस्वीरें देखी कि जो वैदिक बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री को सुना रहे हैं, ये स्वस्ति वाचन है। ये स्वस्ति वाचन किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन कर पढ़ा जाता है, फिर उनको अगर हम विदाई दे रहे हैं तब भी पढ़ा जाता है। और असल में ये मूलभूत रूप से एक स्वस्ति की कामना है कि आपका मंगल हो, यानी कि इसे हम वैदिक आशीर्वाद भी कह सकते हैं। और आगे के उनके जो भी संकल्प है, जो भी उनकी मिशन है, जो पूजा है, वो सफल हो, उसके लिए स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। जब देवताओं का आह्वान होता है तब भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है सनातन पूजा पद्धति की, कि भगवान की पूजा करनी है तो उससे पहले भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन हुआ है तो उसके मंगल के लिए भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। उस विशिष्ट व्यक्ति को अगर विदा करना है तो भी स्वस्ति वाचन पढ़ा जाएगा। तो ये वही स्वस्ति वाचन है जो वैदिक जो बच्चे हैं, जो वेद की पढ़ाई करते हैं, वो प्रधानमंत्री को सुना रहे हैं। तो इसका इस पूरी पूजा पद्धति में बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें कई बार पुरुष सूक्त पढ़ा जाता है, कई बार रुद्र सूक्त पढ़ा जाता है, लेकिन पुरुष सूक्त सामान्य रूप से पढ़ा जाता है और उसी का वाचन ये जो वैदिक विद्वान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूजा आज की संपन्न हो गई है और जो औपचारिकता होती है कि स्वस्ति वाचन के साथ यजमान को विदा किया जाए, वो स्वस्ति वाचन भी हो चुका है। और प्रधानमंत्री देखिए पूजा के बाद बाहर आ भी गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा आज हुई है। और जो 1000 वर्षों का पूरा दौर रहा है सोमनाथ के संघर्ष का, सोमनाथ के मंदिर को बचाने का, उसके बाद जो कल ड्रोन शो हमने देखा, तो जितनी भव्यता उस ड्रोन शो की थी, उसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से आज की पूजा भी महत्वपूर्ण थी। और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि जिन चीजों का प्रयोग किया गया, तो पूजा में एक एक सामग्री का अपना महत्व होता है। भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ाते हैं कुछ के साथ तो उसका अलग महत्व है। अगर आप गन्ने के रस के साथ अभिषेक करते हैं तो उसका अलग महत्व है। आप शहद से अभिषेक करते हैं तो उसका अलग महत्व है। लेकिन प्रधानमंत्री ने चांदी की श्रृंगी, दूध और दही का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर ये राष्ट्र की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए हुआ अनुष्ठान समझ में आता है। और वही पूरी प्रक्रिया आज पूरी हुई है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य की बात करते हैं, प्रधानमंत्री समृद्धि की बात करते हैं, तो सोमनाथ से निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ये वहां पर वही प्रार्थना करने गए थे, क्योंकि जो संकल्प लिए गए, जो पूजा हुई, षोडशोपचार पूजन भी इसीलिए होता है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, पूरे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो। और ये उस परंपरा को भी उन्होंने प्रवाहित किया है कि जिस तरीके से त्रेता से लेकर और कलयुग तक जो भगवान शिव की आराधना चली आ रही है,
तो कुल मिलाकर अब देखिए दूसरी तस्वीर हम देख भी रहे हैं कि वही षोडशोपचार पूजन की पूरी विधि अपनाई गई। रुद्राष्टाध्यायी का लघु पाठ किया गया, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहा। तो लोक कलाकारों के साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से वाद्य यंत्रों पर हाथ भी आजमाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये पहली बार नहीं है, जब भी वो इस तरह कलाकारों के बीच में होते हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह अक्सर वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। यहाँ पर कलाकार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने समक्ष प्रधानमंत्री को पाकर। किस तरह से देखिए वो इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं और कलाकार के चेहरे पर खुशी भी है, और जब उसके बाद उनसे बात करते हुए भी उन्हें इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लोक कलाकार जो अपनी लोक कला संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को दूर दराज तक पहुंचाते हैं, यहाँ पर वो अपने सामने प्रधानमंत्री को पाकर उनका हौसला भी काफी बढ़ जाता है, और इसीलिए अपने हर कदम से, अपने आचार व्यवहार से प्रधानमंत्री अपने सामने आए हर शख्स को यहाँ स्पेशल फील भी करवाते हैं, साथ ही उनका प्रोत्साहन भी करते हुए अक्सर ही इस तरह के खास मौकों पर आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। भव्य यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन, पहले पूजा अर्चना, भगवान शिव का अभिषेक, उनका आशीर्वाद, और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से मंत्रमुग्ध तमाम कलाकार जो वहाँ पर भले ही दर्शक बनकर भी देख रहे हैं, लोग जो पीछे खड़े हैं वो भी यहाँ पर काफी खुश, काफी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। यहाँ सबसे बातचीत करते हुए कि सब ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, इस तरह की भावभंगिमा प्रधानमंत्री मोदी की नजर आ रही है। और ये देखिए इतने रंग यहाँ सौराष्ट्र के यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो भारत की विविधताओं को देखकर अचंभित, अभिभूत नजर आ रहा है कि कितने रंग भारत अपने में समाये हुए हैं। भले ही आक्रांताओं ने कितनी कोशिशें क्यों ना की, लेकिन जो सोमनाथ का गौरव है, जो सौराष्ट्र का गौरव है, वो बना हुआ है। और देखिए, और इसीलिए आज 1000 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। अवधेश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अवधेश, आप भी देख रहे हैं तस्वीरों को, किस तरह से यहाँ पर अलग अलग रंग और कलाकार भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये तो शिव के बड़े प्रिय वाद्य यंत्र है, ढोल हो, नगाड़ा हो, डमरू हो, त्रिशूल लेकर कोई नाच रहा हो, इसी को पसंद है। और एक जब सौराष्ट्र की सीमा में जाते हैं तो रुद्र को लेकर एक परिभाषा मिलती है। आमतौर पर ये माना जाता है कि रुद्र मतलब रौद्र, वो भयानक रूप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रुद्र के बारे में कहा गया है रुद्र हिंदुपनिषद में, रुतम दुखम द्राव्यति नाशयत इति रुद्र, यानी कि जो दुख को, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो, जो उसको नष्ट कर देता है वो रुद्र है। तो ये रुद्र की बात कही गई। और इसके अलावा कहते ही जो संपूर्ण जगत है वो रुद्रमय है। इसका एक श्लोक मिलता है रुद्रप्रसाद में, सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवां शिवात्मका रुद्रात् प्रवर्तते बीजम बीज योनि जनार्दन है, यो रुद्र स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा सहिताक्षण है, ब्रह्म विष्णुर्मयो रुद्र अग्नि सोमात्मकम जगत, यानी कि रुद्र ही ब्रह्मा है, रुद्र ही विष्णु है, सभी देवता रुद्रांश हैं और सब कुछ रुद्र से ही जन्मा है। इससे ये सिद्ध होता है कि रुद्र ही ब्रह्म है, वो स्वयंभू है, और उन्हीं रुद्र की जो जीवंत स्वरूप है वो इस वक्त हम सोमनाथ में देख पा रहे हैं। और प्रथम ज्योतिर्लिंग है, ऐसे में रुद्र की जो करुणा अवतार है, जब चंद्रमा को श्राप मिला और भगवान शिव पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि श्राप से तो मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 15 दिन आप 6 को अगर झेलेंगे तो 15 दिन आपका विस्तार भी होगा। तो सोमनाथ की गाथा है। हालांकि एक संपर्क सोमनाथ का प्रयागराज से भी जुड़ता है। प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर एक सोमेश्वर नाथ मंदिर है और माना जाता है कि वो भी इन्हीं का संपर्क है। जो सोमनाथ में नहीं पहुंच सकता वो सोमेश्वर महादेव जा सकता है। तो ये पूरी गाथाएं, यानी कि शिव सबके लिए सुलभ देवता है, सभी के लिए नियम है, लेकिन शिव से जल प्रियम, यानी कि शिव जी को आप जल्दी चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वजह है कि भूत भावन है, तो किसी ने डमरू बजा दिया तो भी प्रसन्न हो गए, किसी ने नगाड़ा बजा दिया तो भी प्रसन्न हो गए। तमाम देवताओं के नियम है कि आप उनको क्या चढ़ाएंगे क्या नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन शिव सबके लिए है। जो जैसे अपनी आस्था प्रकट कर सकता है वो कर सकता है। और इसका सबसे विहंगम दृश्य हम कुंभ में भी देखते हैं
कि किसी कुछ नहीं मिला तो वो अपने शरीर पर भस्म लपेट कर खड़ा हो गया, शिवमय हो गया। तो यही पूरी तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो पूरी पूजा पद्धतियां हैं, खासतौर से आजकल जनजीत की बात होती है, और जिन्होंने आज टीवी को देखा होगा तो उन्होंने समझा जरूर होगा कि पूजन की विधियां भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने फूल माला चढ़ाए और आप बाहर चले गए। इसमें पंचोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, राजोपचार पूजन होता है, तरह तरह की सामग्रियां होती हैं, हर सामग्री का अपना अलग अर्थ होता है, मंत्र किस तरीके से पढ़े जा रहे हैं उनका अर्थ होता है, संकल्प को किस तरीके से पढ़ा जा रहा है उसका अर्थ होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये केवल सोमनाथ के 1000 के गौरवशाली इतिहास की तस्वीरें नहीं है, ये अगले 1000 साल की भूमिका बनाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लोगों को अपनी संस्कृति से, अपनी पुरातन परंपरा से परिचित कराने का भी ये एक मौका है। और इस मौके पर देश भर के सैकड़ों बड़े संतों को बुलाया गया है, जो पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं। खास तौर से उनसे आप केवल कुंभ के समय में मिल सकते हैं, लेकिन उनको भी सोमनाथ के इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, ताकि इस वक्त जो सोमनाथ में जो लोग मौजूद हैं वो उनसे मिल पाएं, अपने सनातन संस्कृति के बारे में समझ पाएं। और खास तौर से जिस तरीके से हमारी शौर्य की परंपरा रही, हम विश्व गुरु हैं, हम ज्ञान परंपरा में आगे रहे थे, जिसका संघर्ष अभी भी चल रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है हमारी वीरता का, जो बार बार आज के दौर में कहा जाता है कि वो अधिकतर इतिहास में हमें नहीं पढ़ाया गया, तो वो इतिहास के साक्षी लोग भी सोमनाथ में इस वक्त मौजूद हैं, और वो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से विशेष तौर पर 5वीं शताब्दी से, यानी कि लगभग ये 1500-1600 सालों का जो काल है, उसमें किस तरीके से सनातन धर्म के रक्षकों ने काम किया। और एक चीज और पढ़ना जी गौर करने वाली है कि जितने भी अखाड़े बने हैं, ये उसी समय इनका गठन शुरू हुआ जब ये आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। 5वीं शताब्दी में आवाहन बना, फिर उसके बाद आनंद बना, फिर अटल बना, फिर जूना अखाड़ा बना, फिर निरंजनी अखाड़ा बना, फिर महानिर्वाणी अखाड़ा बना, फिर अग्नि अखाड़ा बना। और 12वीं शताब्दी आते आते जो वैष्णव थे उन्होंने भी निर्माणी, निर्मोही और दिगंबर अन्य अखाड़े बनाए। और उसके बाद फिर एक आखिर में 14वीं शताब्दी के आसपास सिखों का निर्मल अखाड़ा भी इस परंपरा में शामिल हो गया, क्योंकि ये पूरी परंपरा है। और ये भी बताती है कि अगर ये अखाड़े शस्त्र लेकर मैदान में नहीं आते तो केवल शास्त्रों के आधार पर धर्म को नहीं बचाया जा सकता था। तो कुल मिलाकर पूरे देश में जो भी वैदिक रूप से काम हुए हैं उसमें शौर्य और शस्त्र दोनों समानांतर रूप से चले हैं। अगर हम भगवान सोमनाथ की केवल भक्ति करते या हमारे पूर्वज केवल भक्ति में रहते तो शायद ये मंदिर बचता भी नहीं। लेकिन अगर उसने 1000 वर्षों के आक्रमण को अगर झेला है तो उसमें शौर्य की गाथा भी है, उसमें बलिदान की गाथा भी है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भी गाथा है, और अपने विरासत को बचाने की भावना है। और वही पूरी जो 1000 वर्षों की कहानी है वो इस वक्त हमारे सामने जीवंत हो रही है। और इसीलिए यजुर्वेद के मंत्र पढ़े गए प्रधानमंत्री के सामने, ताकि यहाँ पर वैदिक जो शक्ति है वो मिले। इसके अलावा स्वस्तिवाचन किया गया ताकि मंगल हो। संकल्प राष्ट्र के लिए किया गया, प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं किया गया, ताकि पूरे राष्ट्र का इस पूजा से कल्याण हो। और इसके अलावा एक मैसेज दिया जाए कि जो देश का इस वक्त लोकतांत्रिक राजा है वो पूरे देश के बारे में सोचता है। और मुझे जब कई बार संकल्प पढ़े गए तो मुझे लग रहा था कि कम से कम एक बार तो प्रधानमंत्री के आरोग्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ बोला जाएगा, लेकिन कहीं पर भी व्यक्तिगत संकल्प नहीं हुआ। और यही चीज बताती है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती हमारा परिवार है। तो हमारा जो अनुष्ठान है वो सबके लिए है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। तो जो भी लोग हो सकता है कि सियासी तौर पर इस अनुष्ठान पर कल को सवाल उठा दे, तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि पूजा में संकल्प महत्वपूर्ण होता है। और उस संकल्प में प्रधानमंत्री ने अपने लिए, अपने दल के लिए, अपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई संकल्प नहीं पढ़ा। वो संकल्प जो था वो सार्वभौम था। और वही सार्वभौमिक तस्वीरें कितनी अच्छी तरीके से हम देख पा रहे हैं, वो सोमनाथ के वैभव को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और इन तस्वीरों को देखकर अवधेश ये भी एहसास होता है ना कि जो राजा अगर खुद ही सतमार्ग पर चलता है तो प्रजा भी उसी मार्ग को अपनाने पर विवश भी हो जाती है, सतमार्ग पर चलने को चलती हुई नजर आती है। बड़ी बात यहाँ पर एक और हम जानना चाहेंगे आपसे, इस पूजा अर्चना के साथ ही जो सोमनाथ मंदिर की बात अगर हम करें तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्जा हासिल है सोमनाथ मंदिर को, जरा इसके बारे में भी बताएं। और जी ये जो कहानी है ये हिमालय से जुड़ती है। और पौराणिक रूप से जो सौराष्ट्र है, जो सोमनाथ है, इसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है, बड़ा पवित्र क्षेत्र है। और वैसे भी समुद्र और समुद्र के तट पर जो भी स्थान है उसकी महिमा भी तीर्थ से कम नहीं है। तो पहला तो ये प्रभास क्षेत्र तीर्थ हुआ।
कथा शुरू होती है प्रथम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की, राजा दक्ष से उनकी जो जो 27 बेटियां थी, जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। तो जो रोहिणी थी, चंद्रमा को उनसे सबसे ज्यादा प्रेम था, वो रोहिणी के साथ ही ज्यादा समय बिताते थे। तो जो 26 बेटियां थी बाकी, उन्होंने अपने पिता से कहा कि जो चंद्रदेव है वो हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। दक्ष ने उन्हें समझाया कि सभी आपकी पत्नियां हैं, और जब चंद्र नहीं माने तो उसके बाद वो उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया कि आपको क्षय रोग हो जाए। अब चंद्रमा जब क्षय रोग हुआ, उसके बाद चूंकि चंद्रमा की रश्मियों का इस पूरे विश्व पर बड़ा असर पड़ता है, धरती पर, तो जब चंद्रमा का क्षय होने लगा तो पूरी धरती भी नष्ट होने लगी, और उसके बाद हाहाकार मचा। तो जो ऋषि मुनि थे वो परेशान हुए। उसके बाद से चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप भगवान शिव की आराधना करिए। तो इसी प्रभास क्षेत्र में जहां पर सोमनाथ मंदिर बना है, यहीं पर चंद्रमा ने घोर तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपके पास तस्वीरें यहाँ पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही देखिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखिए अभिवादन स्वीकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं और हाथ हिलाकर उनकी तरफ आवाज करते हुए, उनको देखकर काफी अपनी खुशी का इजहार करते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हर उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं, जो अपने प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए यहाँ पर सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी निराश नहीं किया, वो गाड़ी से बाहर की तरफ निकले और फिर सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकारते हुए आप उन्हें इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर भले ही बैरिकेड लगाकर उन्हें लोगों को उस तरफ रुकने के लिए कहा गया हो, लेकिन उससे उत्साह उनका बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। अपने बीच देखिए प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखकर वो किस तरह से खुश हैं, अब प्रफुल्लित होकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सुन सकते हैं। सभी की निगाहें अब प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या वो कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, ये अब सभी सुनना चाह रहे हैं। सबकी निगाहें इस पर हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के संदेश में क्या बात खुलकर निकलकर सामने आती है, और कौन सी बात छिपे हुए अंदाज में वो संदेश के तौर पर दुनिया को दे देते हैं। गुजरात दौरे का प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दिन, और पहले सोमनाथ मंदिर में शिव भक्ति, पूजा पाठ, दर्शन अर्चना, और उसके बाद अब यहाँ पर आगे अपने कार्यक्रम के लिए रवाना होते हुए प्रधानमंत्री का ये काफिला आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से बाहर निकले, लोगों का अभिवादन किया, और लोग भी उनको देखकर बेहद खुश यहाँ पर अपने उत्साह को जाहिर करते हुए आप इन तमाम लोगों को सुबह से जो इंतजार कर रहे थे उन्हें इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती, जिस तरह से आप देश हमारे सहयोग जिक्र कर रहे थे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है, और इसीलिए जो आज की पूजा थी बेहद खास थी, क्योंकि आज की इस पूजा में जो संकल्प लिया गया वो राष्ट्र के नाम पर संकल्प लिया गया। अवधेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। जी अवधेश, देख रहे हैं आप भी इन तस्वीरों को। बिल्कुल अपर्णा, जो आपने बोला कि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूक्त है। धर्मो रक्षति रक्षित है, और इसी पर आज के दौर में जो पूरी सनातन परंपरा है वो चल रही है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं तो वहाँ रोड शो करते हैं, किसी को निराश नहीं करते कि लोग मिले। वो अयोध्या जाते हैं तो वहां पर उनका रोड शो होता है। अब सोमनाथ पहुंचे हैं तो वहां पर भी रोड शो हो रहा है, और ये जनता का प्यार है कि बड़ी संख्या में लोग अपने उस नायक को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के साथ ही साथ सनातन का गौरव भी बढ़ाया है। और वही तस्वीर ये दिखती है। आप देखिए जितना लंबा काफिला है, पूरे रास्ते भर में लोग पहुंचे हुए हैं, और ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने सोमनाथ के वैभव को भी बदलते हुए देखा है। हालांकि सोमनाथ का वैभव कोई बढ़ा नहीं सकता, वो अलौकिक जगह है, लेकिन फिर भी उस स्थान की महत्ता को बढ़ाना, उस स्थान को बेहतर बनाना, उस स्थान के गौरव को वापस लाना, ये तमाम चीजें हैं। और वही चीजें निश्चित तौर पर ये लोग धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर की इस वक्त भव्यता है, जो सुंदरता है, और जिस तरीके से पूजा पद्धतियों को वहां पर पालन हो रहा है, लोग उस अपने अतीत को वहां पर जाकर महसूस कर पाते हैं। और इसके साथ ही साथ केवल सोमनाथ की हम क्या बात करें, आप देखिए केदारनाथ कितना दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन 2008-9 में
वहां पर कोई गया और अब जाए तो वो समझ सकता है कि क्या अंतर है। तो जो ये सनातन की श्रृंखला को गौरवशाली प्रधानमंत्री ने बनाया बिल्कुल है, अवधेश, शायद उसी के और सम्मान में लोग तस्वीरें पहुंचे। यहाँ जो हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जरा उनके बारे में जानकारी दे दें। यहाँ मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और अभी थोड़ी देर में उनका संबोधन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और दर्शकों में देखिए कितना उत्साह नजर आ रहा है। आगे महिलाएं, बच्चियां सब दिखाई दे रहे हैं। हर कोई यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए पहुंचा हुआ है। और घंटों भले इंतजार करना पड़े, लेकिन यहाँ घंटों का इंतजार मंजूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को देखने की इच्छा जो प्रबलता दिखाती है, उसके आगे इंतजार भी कम नजर आता है। हर्ष सांघवी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को देखकर देखिए किस तरह से उत्साह में सब हाथ ऊपर करके नारे भी लगा रहे हैं। और अब उनके संबोधन का इंतजार त्रिपुंड प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सीधे अब यहाँ पहुंचे हैं इस समारोह में, जहां पर वो संबोधित भी करेंगे तमाम लोगों को, जनता को। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी उनके यहाँ पहुंचने का। भारत की अटूट आस्था है। अवधेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। जी अवधेश। बिल्कुल अपर्णा, देखिए ये जो सभा है इसका नाम है शौर्य सभा, और इस शब्द पर आप गौर करिए कि ये उन्हीं लोगों को समर्पित की गई है जिन्होंने बीते 1000 वर्षों में सोमनाथ के अस्तित्व के लिए, उसके सम्मान के लिए संघर्ष किया है। और ये शौर्य सभा इसलिए भी है क्योंकि 108 घोड़ों के जरिए, रथों के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने सोमनाथ के लिए बलिदान दिया या जीवन अर्पित किया। ये शौर्य सभा उन हमीर सिंह गोहिल के लिए है जिनकी प्रतिमा ठीक मंदिर के बाहर लगी हुई है। वो एकमात्र ऐसे योद्धा थे इस सोमनाथ के इतिहास में जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में मंदिर की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इस शौर्य सभा में जो 10 नामी अखाड़े हैं वो भी मौजूद है। आवाहन अखाड़ा मौजूद है, अटल अखाड़ा मौजूद है, इसके अलावा आनंद अखाड़ा मौजूद है, निरंजनी, महानिर्वाणी और इसके साथ अग्नि अखाड़ा, और उसके बड़े संत भी मौजूद हैं जिनकी परंपरा पूरे देश से जुड़ती है। अगर हम आवाहन अखाड़े की बात करें तो राजस्थान में इनकी कई शौर्य की गाथाएं जुड़ती हैं और गुजरात में है। महानिर्वाणी की बात करें तो काशी में प्रमुख रूप से उसका उल्लेख आता है। इसके अलावा अटल अवानंद पूरे गुजरात में छाए हुए थे। तो इन तीनों अखाड़ों के संतों को प्रमुख रूप से बुलाया गया है। शौर्य की गाथा को याद किया जा रहा है और यही वजह है कि सभी को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने भी। और आप ये देखिए तस्वीरें, सोमनाथ मंदिर की जो प्रतिकृति है वो प्रधानमंत्री को भेंट की गई। तो कुल मिलाकर ये शौर्य का ही प्रकटीकरण है और शौर्य को ही सम्मान दिया जा रहा है। और इन सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, प्रधानमंत्री हमेशा अपील करती हैं कि हमारी जो परंपरा के नायक है उन्हें हमें याद करना है, चाहे वो आजादी कह रहे हो, चाहे आध्यात्मिक आजादी कह रहे हो। और जिन लोगों को इतिहास ने भुला दिया, जिन योद्धाओं को, उन्हें हमें याद करना होगा। और इसीलिए उन्हीं योद्धाओं के लिए ये शौर्य गाथा बिल्कुल उन्हीं के लिए समारोह का आयोजन किया गया है जिनके शौर्य के चलते ही सोमनाथ का गौरव बचाने में कामयाबी मिली। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उन्हीं के लिए, उन्हीं को याद करने के लिए, उन तमाम प्रयासों को, उन आहुतियों को याद करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए उन्हें से पहले एक सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की तस्वीर भेंट की गई, प्रतिकृति भेंट की गई। उसके बाद उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया गया और उसके बाद एक और भेंट यहाँ पर उन्हें की जा रही है। मंच पर पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया है। अभिनंदन सत्कार कार्यक्रम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से हर किसी की अपनी अपनी कोशिश है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करें। और पीएम यहां पर इन तस्वीरों में हाथ जोड़े हुए कृतज्ञ दिखाई दे रहे हैं। तो उनका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करते हुए यहां पर आप देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर वो सभी का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए भी आप उन्हें इन तस्वीरों में देख रहे हैं। शौर्य सभा, जिस तरह से अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस बात का उल्लेख कर रहे थे, किस तरह से यहाँ पर इस शौर्य सभा का आयोजन किया गया। शौर्य सभा में याद किया जा रहा है जिसकी हमेशा पक्षता करते रहे प्रधानमंत्री मोदी की परंपराओं के नायकों को कभी भी हमारे समाज को नहीं भूलना चाहिए। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक यात्रा के नायक रहे हों या फिर किसी और यात्रा के, धार्मिक यात्रा के नायक, ये अलग अलग तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की जो शौर्य यात्रा निकाली गई, कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए,
डमरू बजाया उन्होंने, और फिर हमने मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देखा। एक शिव भक्त के रूप में हमने कभी उन्हें केदारनाथ में ध्यान लगाते हुए देखा है, काशी विश्वनाथ में बाबा के आगे साधना करते हुए देखा, और आज ये सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की भक्ति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जहां ओंकार मंत्र का जाप उन्होंने कल किया। और ये तस्वीर अब शौर्य सभा की आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा भी जुड़ गई है। मेघा, ये तस्वीरें न सिर्फ गुजरात के लिए खास हो जाती है बल्कि दुनिया के लिए भी खास हो जाती है कि जिस तरह से कितने भी संकट आए लेकिन भारत ने हर संकट का सामना किया, शौर्य के साथ भारत खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज ये जो स्वाभिमान पर्व का समापन हुआ ये खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ की कहानी किसी और जगह की जैसी नहीं है। यहाँ की कहानी अद्भुत है। यहाँ की कहानी अकेली की ऐसी कहानी और आपको सुनने नहीं मिलेंगी। पहली बात तो इस लोगों में, भारत में मेघा, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज हम टेक्निकलिटी जो है यहाँ पर ग्लिच महसूस कर रहे हैं, दर्शकों तक नहीं पहुँच पा रही है आपकी आवाज सही तरीके से। आप तक लौटेंगे हम। जिस तरह से आप बता रही थी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रही थी। और देखिए ये तस्वीरें जहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री मोदी पोडियम पर आए और वो अपना जो संबोधन है वो शुरू करें, क्योंकि उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत देर से यहाँ पर दर्शक इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो समर्थक इंतजार कर रहे हैं, लोग, जनता बड़ी बेसब्री के साथ उनको सुनने का इंतजार कर रही है। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री को भेंट की गई, उनका अभिनंदन सत्कार किया गया। एक तस्वीर वो जब वो यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करते हुए, आप उन्हें इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां उन्होंने पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में यहाँ अभिषेक किया है भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव का। और यहाँ बड़ी बात ये रही जो अवधेश मिश्र ने बताया कि संकल्प के तौर पे एक राष्ट्र का यहाँ पर संकल्प लिया गया। अलग अलग तस्वीरें आज सुबह से ही जो वहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिले हैं। पीएम मोदी की शिव साधना आपने देखी, है तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। शौर्य यात्रा में भी जो वहाँ पर शौर्य यात्रा निकाली गई वो भी, उसमें पीएम मोदी शामिल हुए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया ने देखा। शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल किए गए थे और वीर हमीरजी गोहिल को सबसे पहले यहाँ पर नमन किया गया। अवधेश मिश्र में सहयोगी लगातार जुड़े हुए। जी अवधेश। बिल्कुल वर्णा, और अब हम त्रिशूल की बात कर लेते हैं जो अभी भगवान शिव का त्रिशूल प्रधानमंत्री को मंच पर भेंट किया गया। इसकी भी बड़ी आध्यात्मिक महत्ता है। त्रिशूल आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव के पास क्यों रहता है वो समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसके अलावा जो आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ है, जो 3 अवस्थाएं हैं सनातन धर्म में बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उन तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा इच्छा, ज्ञान और कर्म का संतुलन दर्शाता है। 3 नारियों का जिक्र हमारे सनातन धर्म में है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनका ये प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही साथ जो 3 शक्तियां हमारे सृष्टि को चलाती हैं, कर्ता, धर्ता और हर्ता, यानी कि कर्ता हुए ब्रह्मा, धर्ता हुए विष्णु और हर्ता हुए शिव, तो तीनों शक्तियों का जो संतुलन है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए त्रिशूल को प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा में रखा जाता है। दुर्गा जी भी इसका हाथ में इसको वर्ण करती हैं और यही भगवान शिव का त्रिशूल प्रधानमंत्री को भेंट किया गया, क्योंकि 3 चीजों के इर्द गिर्द ही पूरी सृष्टि चल रही। चाहे हम नारियों की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक चेतना की बात करें, चाहे हम समय की बात करें, अधिकतर जीवन से जुड़ी चीजें 3 की संख्या में है और उन्हीं 3 चीजों के संतुलन का प्रतीक त्रिशूल है। और वही त्रिशूल प्रधानमंत्री को मंच से सौंपा गया। और ये जो वैभव की 8 तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बता रही हैं कि 1000 साल की जो यात्रा है वो इतनी आसान नहीं, में संघर्ष के कई पड़ाव आए। और जब आप उन संघर्षों पर जाते हैं तो लगता है कि ये जो 1000 वर्ष थे, ये वाकई हमारे पूर्वज जो रहे उनका हम पर बड़ा एहसान रहा कि उन्होंने इस चीजों से बचाया। अब आप देखिए 6 जनवरी 1026 से शुरुआत होती है
महमूद गजनवी ने पहली बार सोमनाथ तट पर पहुंचा। 7 जनवरी 1026 को गजनवी की सेना ने शिव भक्तों पर हमला कर दिया। उसके बाद 8 जनवरी तक ये आक्रांता वहां पर तांडव मचाता रहा और 70,000 से ज्यादा शिव भक्त और स्थानीय लोग मारे गए थे। तो ये वहां पर पहली लड़ाई हुई थी और उसके बाद फिर वो श्रृंखला जब 1000 साल तक चलता रहा। 1026 में महमूद गजनवी आया, फिर 1069 में इसका पुनर्निर्माण करवा दिया गया। उसके बाद 1308 में खिलजी की सेना ने मंदिर को लूट लिया। फिर 1395 में पुनर्निर्माण हुआ। फिर 1469 में जफर खान ने तीसरी बार हमला किया। उसके बाद 1665 में सुल्तान महमूद बेगड़ा पहुंच गया। 1906 और इसके अलावा फिर जो पूरी श्रृंखला चलती रही, इसको निर्माण का काल चलता रहा, यानी कि तोड़ने वाले भी आते रहे, बनाने वाले भी आते रहे। लेकिन कहा गया है कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा अद्वित तुम्हारी। तो भगवान शिव को विश्वनाथ कहा गया है। विश्वनाथ रूप में तासिम विराजते हैं, लेकिन है तो विश्व के नाथ। इसी वजह से बार बार तोड़ने वाले लोग आते रहे। लेकिन आपके पास बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर कर रहे थे। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। जी मेघा, आपकी बात पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाई थी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी, मैं आपको ये बता रही थी कि सोमनाथ में आज का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है और इस साल ये पर्व खास क्यों है, क्योंकि ये पर्व लगभग हर साल मनता है, लेकिन इतने व्यापक तरीके से नहीं मनता है। क्यों मनाया जा रहा है इस बार इतने व्यापक तरीके से, इतने भव्य तरीके से? इसलिए क्योंकि इस बात के 1000 साल हो गए हैं जब पहली बार इस मंदिर को तोड़ा गया था। यहाँ के शिवलिंग को छन्न विच्छन्न किया गया था, यहाँ के मंदिर को लूटा गया था और यहाँ के श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई थी। लगभग 50,000 अंदर पंडित और श्रद्धालु थे इस मंदिर में। जब 6 जनवरी 1026 को फाइनली 30,000 सैनिक महमूद गजनी के अंदर घुसे थे इस मंदिर के अंदर। इसीलिए 6 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने वो लेख लिखा, जिस लेख में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि क्या पिछले 1000 साल से इस मंदिर के साथ हुआ है। वो पहली बार था जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद 17 बार ये हुआ। सोमनाथ के मंदिर में पहला ज्योतिर्लिंग है भारत का ये। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग अपने आप में ही बड़ी महत्व की बात है कि पहला ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमनाथ में, और इसके बारे में बहुत मान्यताएं हैं, बहुत कथाएं हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है आपके लिए कि जब हम सोमनाथ की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये पहली ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ की मान्यता ये है कि सोमनाथ सोम चंद्रदेव से ये जुड़ा हुआ है। पहला मंदिर सोमनाथ का बना चंद्रदेव ने खुद बनाया था सोने से। वो सतयुग की बात है। फिर कहते हैं रावण ने द्वापर युग में चांदी से ये मंदिर बनाया था और फिर कृष्ण ने खुद लकड़ी से यह मंदिर बनाया था। और मगर ये सारी कहानियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने IIT गांधीनगर को ये काम दिया कि पता करिए कि यहाँ का इतिहास क्या है। और आप मानेंगे इस बात को, उन्होंने ऐसे कुछ मशीन्स यूज़ किए थे, कुछ रेडार्स यूज़ किए थे, कुछ लैंड पेनिट्रेशन मशीन्स यूज़ किए थे, ये पता करने के लिए कि क्या सच में इस मंदिर के नीचे और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे यहाँ के शायद पुराने पिछले कई दशकों में यहाँ क्या हुआ है उसके बारे में पता चले। तो IIT गांधीनगर की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इस मंदिर के नीचे 3 मंजिला एक स्ट्रक्चर मिली है। वो कब की स्ट्रक्चर है उसकी डेटिंग भी वो देते हैं। तो ये इतिहास यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री ने किस बात का उल्लेख किया? उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि महमूद गजनी के 1026 से लेकर अगले लगभग 1000 साल तक 17 बार, मतलब महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया और हर बार ये मंदिर उठ खड़ा हुआ और भी भव्य और भी दिव्य तरीके से ये मंदिर वापस आया। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे करोड़ों भारतीय श्रद्धालुओं के सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, ये जगह उनके स्वाभिमान का भी प्रतीक है, भारत की शक्ति का भी प्रतीक है कि हमें कितना भी हमारे ऊपर वार करो, कितना भी हमारे ऊपर हमला करो, हम वापस लौटेंगे।
आएंगे, सर उठा के लौटेंगे। और ये मंदिर सिर्फ पूजा या धर्म के लिए नहीं, ये मंदिर हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत अहम है। तो ये सारी बातें तो हो रही थी, मगर उसमें अब आप जोड़ दीजिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स तो कहाँ, मतलब भारत में अगर आप धर्म की बात करें तो पॉलिटिक्स तो हमेशा साथ में ही चलती है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने लेख लिखा 6 तारीख को, तो उन्होंने उस लेख में इस बात का भी जिक्र किया कि जब ये मंदिर 1951 में फाइनली बन के तैयार हुआ, जो टूटा हुआ मंदिर था, और किसके प्रयासों से हुआ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ। दुख की बात कि वल्लभ भाई पटेल उस वक्त जीवित नहीं थे जब इस मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही थी, और उस इनॉग्रेशन के लिए उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था कि वो अध्यक्षता करें इसके इनॉग्रेशन की। मगर पंडित नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक पत्र लिख कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, सलाह दी कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप राष्ट्रपति के तौर पर अगर एक मंदिर के अनावरण में जाएंगे तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा जनता में, क्योंकि यहाँ और भी धर्म के लोग रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात नहीं मानी पंडित नेहरू की, और ये कहा कि अगर इस बात की तकलीफ है कि मैं राष्ट्रपति के तौर पे यहाँ पर जा रहा हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा राष्ट्रपति के तौर पे, मैं एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर आऊँगा। और वो आए और इस इनॉग्रेशन में, जब 1951 में इस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता उन्होंने की। तब से ऑफकोर्स इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स होती है, बीच में पॉलिटिक्स होती है। और नेहरू जी ने क्या क्या लिखा है महमूद गजनी के बारे में इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ों का जिक्र वापस उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो राजनीति एक तरफ, लेकिन आज का दिन यहाँ खुशी का दिन है, पर्व का दिन है। बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, सिर्फ मोदी जी को सुनने के लिए नहीं, मगर अपनी पूजा अर्चना के लिए, शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। तो आज यहाँ की वाइब अगर मैं कहूँ तो बड़ी खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल, यहाँ पर जो पूरी आबो हवा ही है, बहुत ही खूबसूरत वाइब, वहाँ पर बहुत ही वाइब्रेंट नजर आ रही है। मेघा, जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई और आपने पूरा बताया भी, इन तस्वीरों का महत्व भी हमारे दर्शकों के लिए समझाया भी, और अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस शौर्य सभा के इस मंच से अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेघा, जी, प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा थोड़ी देर में, और आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ के इतिहास के अलावा प्रधानमंत्री जी ज़रूर जिक्र करेंगे इस बात का कि कैसे हिंदू होना, कैसे हिंदू धर्म का पालन करना, कैसे वो पुराने समय में एक शर्म की बात होती थी, कैसे सिर्फ हिंदू होना, इस बात को लोग छिपाते थे कि हम हिंदू हैं। क्यों उस बात को बदलने की ज़रूरत थी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने के बाद उस पूरे नैरेटिव को बदला गया। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि प्रधानमंत्री यहाँ ऑफकोर्स शिवलिंग की बात करेंगे, भगवान शिव की बात करेंगे, शिव भक्त हैं प्रधानमंत्री जी। आपने कई जगह उनको देखा होगा, केदारनाथ से काशी तक देखा होगा, आज सोमनाथ में देख रहे हैं। और सोमनाथ उनके लिए खास इसलिए है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री यहाँ थे तभी उन्होंने बहुत काम करवाया था। सोमनाथ का पूरा परिसर बदला हुआ है। अगर पहले आपने देखा होगा सोमनाथ को आज से 40-50 साल पहले, और आज जो दृश्य आप देखते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स की गई हैं इस मंदिर के आसपास। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो ये, क्योंकि वो गुजरात से भी आते हैं, पहला ज्योतिर्लिंग है, इस मंदिर के ऊपर कितना काम किया है। प्रधानमंत्री जी कई बार यहाँ के ट्रस्टीज़ के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। इनफैक्ट कल जब वो आए तो मंदिर आने के पहले, आपको मैं बताऊं, जब वो लैंड किए हेलीपैड पर यहाँ पर, तो मंदिर आने के पहले उन्होंने सोमनाथ के ट्रस्टियों के साथ में बैठकर एक बड़ी मीटिंग करी। तो सोमनाथ दिल के करीब है, बहुत करीब है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करती हूँ, जब मोदी जी आते हैं तो सबको पता चलता है। अमित शाह जी यहाँ कई बार आते हैं, खबरें नहीं बनती है, पता भी नहीं चलता है, पर्सनल विजिट में आते हैं। तो मोदी जी और अमित शाह जी के लिए ये ज्योतिर्लिंग गुजरात का है, वो गुजरात से है, इस मायने से खास है, मगर बहुत और भी मायनों से भी खास है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर सिर्फ धर्म और आस्था की बात नहीं है, ये हमारे इतिहास की भी बात है, और इसके ऊपर जिस तरीके की राजनीति हुई है उसकी भी बात है। तो जब प्रधानमंत्री जी आज स्पीच देंगे, सब संबोधन उनका शुरू होगा, जो अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो आप इन सब का जिक्र उनके आज के भाषण में ज़रूर सुनेंगे।
बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। मेघा, लौटेंगे आपके पास और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की। अब हालांकि शौर्य सभा के मंच पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब वो सोमनाथ मंदिर के अंदर थे, जहां पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की, साधना की और अभिषेक भी किया है। और अब थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी।